जैसा कि हमने पहले वीडियो के अंदर पढ़ा था 3 पॉइंट और 3 पॉइंट के बाद में चौथा पॉइंट था। और यहाँ पे मैं आपको पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बताया गया था कि औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन और उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे वे अब मशीनों से किए जाने लगे। और उसके बाद में इस्पात की बढ़ती हुई मांग के कारण यहाँ पे पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने खोले जाने लग गए थे। तीसरी बात उन्होंने बताया था कि मशीनों के प्रयोग होने के कारण छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े खेतों के अंदर फार्मों के अंदर खेती की जाने लग गई। जैसा कि ये तरीका कहाँ अपनाया गया था, ये स्टालिन जैसा कि रूस के अंदर ये अपनाया गया था। और यहाँ पे उसके बाद में अमेरिका ने भी यही अपनाया गया था, क्योंकि अमेरिका के उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो किसानों से एक ही बात कही थी उन्होंने कि आप गेहूं ज़्यादा उगाएंगे और गेहूं उगाने से हमें इस युद्ध से क्या मिलेगी, विजय मिलेगी। इसकी वजह क्या थी कि उनका कहना था कि भूखी सेना है वो कभी युद्ध नहीं लड़ सकती। और इस कारण से उनके अनुसार तो चौथा जो औद्योगिक क्रांति का जो परिवर्तन है इसमें पूंजी का उपयोग बढ़ने लगे। पूंजी जितना उत्पादन अनाज का बढ़ने लग गया था वैसे ही अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई। और मजबूत होने के कारण यहाँ पे मुद्रा का जो प्रचलन है वो बढ़ता गया। और बढ़ने के कारण यहाँ पर बैंकिंग जो पद्धति है, बैंकिंग प्रणाली है, उसकी आवश्यकता अधिक पड़ने लग गई। फिर उसके बाद में आता है वास्तविक इंजन। भाप की इंजन के बारे में बताया गया। हवा के द्वारा जो बनाया गया था भाप का इंजन, उसी के बारे में भाप के द्वारा जो चलने वाले इंजन थे उनके बारे में। दूसरी बात उन्होंने बाद में बताया कि यंत्र चालित यानी जो पानी के जहाज है, जो यातायात के साधनों के लिए काफ़ी पहले जो साधन थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नदियों में उसको बहा दिया जाता था और बाद में जहाँ ज़रूरत होती थी उसके अंदर उसको पकड़ लिया जाता था सामान को। और लेकिन जो ही बाद में तकनीक का विकास होता गया तो माल सुरक्षित भी जाने लग गया। और दूसरी बात उस माल का सुरक्षा भी बढ़ गई। इस कारण से यहाँ पे बताया गया है 5वें नंबर पे वास्तविक इंजन यंत्र चालित जहाजों के कारण यातायात के अंदर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया था। उसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती हेतु शैक्षिक व्यापार तंत्र विकसित हो गया। क्योंकि कोई भी देश है वो क्या है, अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वह लगातार प्रयास करता रहता है। और लगातार प्रयास करने के कारण यहाँ पे क्या बताया उसने कि विदेशों तक अपने वस्तुओं का, क्योंकि व्यापार के दो घटक होते हैं, दो कौन कौन से होते हैं, एक आयात होता है और दूसरा निर्यात होता है। आयात कब किया जाता है, जब किसी माल की कमी उस देश की पूर्ति नहीं हो पाती है तब आयात किया जाता है। और जिसे क्या है उसे पूंजी निवेश करनी पड़ती है। और जबकि जब निर्यात किया जाता है तो निर्यात तभी किया जाता है जब कोई देश के पास में ज़्यादा माल होता है और दूसरे देश को उस देश की आवश्यकता होती है तो निर्यात किया जाता है। और उसी निर्यात के आधार पर उसे क्या है, पूंजी है वो निवेश के बदले क्या है उसे यहाँ पे फायदा मिलता है, पूंजी मिलती है। और निवेश करने के बजाय उससे क्या है, आयात होता है पूंजी का, जिसके कारण से उससे वो है अर्थव्यवस्था क्या होती है, मजबूत होती है। तो ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जब उन्हें आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पूंजी प्राप्त होने लग गई, जिस प्रकार से हर तरीके से ब्रिटेन है वो यहाँ कपड़े के क्षेत्र में आ गया था क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल उसको मिलता था। अब यहाँ अमेरिका के अंदर क्या है, हथियारों की होड़ है। जो देश उससे क्या करते हैं, खरीदते हैं। और इसी कारण से वो क्या है, उनके अर्थव्यवस्था न होकर के अर्थव्यवस्था मजबूत, आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है,
जिसके कारण से वो क्या करते हैं, अपने विकसित करते रहते हैं। फिर आगे आता है कम मानव श्रम एवं अधिक उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले क्या था कि लोग एक काम करने के लिए 100 लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था, लेकिन उसी काम को मशीनें हैं वो 1 घंटे में करके चली जाती है, जिसके कारण से क्या है, कम, यहाँ पे कहने का मतलब है कम मानव श्रम, मानव की मेहनत कम, और इसके कारण से यहाँ पे क्या है, अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया, और जिसके कारण से ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अगला जो टॉपिक हम लेंगे और वो है टॉपिक क्या, औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड में होने के प्रमुख क्या कारण, कि इंग्लैंड में वहाँ पे ये क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी क्या वजह थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगला जो पॉइंट होगा और वो होगा अपना क्या, औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में होने का प्रमुख कारण क्या था। मोटे तौर पे अगर देखें तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था। लोहे व कोयले के खाने पास पास होना, उपभोग में अनुरूप उत्पादन, अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध, पूंजी की उपलब्धता, इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड में हुई क्रांति से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन किया गया, और इस प्रकार से अनेक कारण होने के कारण यहाँ पे औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में विकसित हुई। और ये आज का वीडियो, अगला वीडियो हम लेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।